लुक मैक्सिंग में फेस को इम्प्रूव करने के बाद भी अगर आपके इस एरिया में कोई कमी है तो उसका आंसर है आपकी नेक। 90% केसेस में क्या होता है, बंदे लुक मैक्सिंग में अपने फेस को तो डेवलप कर लेते हैं पर वो अपनी नेक को ट्रेन करना भूल जाते हैं। उनकी नेक वाइड नहीं होती यहाँ से और उनकी नेक थिक नहीं होती। फेस को ट्रेन करने के बाद भी एक फिनिशिंग टच नहीं आती, वो फिनिशिंग टच हमारी नेक ही दे सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पर अपनी नेक को वाइड और थिक कैसे कर सकते हो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। अगर आपकी नेक थिन है मेरी तरह और आप उसकी ट्रेनिंग करके आप उसे थिक कर लेते हो, उसे वाइड कर लेते हो, तो आपके लुक्स में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। आप ऐसा बोल सकते हो आपके लुक्स 2x इनहेंस हो जाएंगे। आप ये फोटो देखो, ये फोटो देखो और ये फोटो देखो, ये सारी फोटो में जितने भी बंदे हैं एक साइड उनकी नेक थिन है और एक साइड थिक है। तो अब आप खुद ही देख सकते हो नेक की वजह से उनके लुक्स पे कितना डिफरेंस आ रहा है। और एक थिकर नेक सिर्फ हमें अट्रैक्टिव दिखाने में ही नहीं, हमारे लिए वैसे भी बेनिफिशियल हो सकती है। जैसे कि आपके कहीं पे स्ट्रीट फाइट हो गई या कहीं पे फाइट हो गई और आपके अपोनेंट ने आपके सिर पे पंच मारा या फिर मुंह पे पंच मारा, तो ज्यादातर केसेस में आप एक ही पंच में नीचे फ्लैट हो जाओगे, यानी कि नीचे लेट जाओगे, नॉकआउट हो जाओगे। क्योंकि आपकी नेक बहुत ज्यादा थिन है, आपकी नेक उस पंच का इम्पैक्ट सहन नहीं कर पाई, इसलिए आप नीचे गिर गए। जैसे कि आप माइक टायसन का एग्जांपल ले सकते हो। माइक टायसन की नेक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए जब भी उनको मुंह पे पंच पड़ता था या फिर नेक पे पंच पड़ता था तो वो नॉकआउट नहीं होते थे, क्योंकि उनकी नेक सारे इम्पैक्ट एब्जॉर्ब कर लेती थी। और एक बार WWE में ब्रोक लेसनर अपनी गर्दन के बल सीधा नीचे गिर गए थे और वो गिरने के बाद भी ठीक ठाक थे, क्योंकि उनकी नेक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए उनको कुछ नहीं हुआ। और अगर कोई नॉर्मल बंदा ऐसे गिर जाता तो वो ऑन द स्पॉट डेड हो जाता। अब आप मेरे को बोलोगे कि भाई तू यहाँ पे आके बोल रहा है, तू नेक के ऊपर एक वीडियो बना रहा है, तेरी नेक क्यों नहीं है ठीक? तो उसका मेन आंसर है प्रोक्रास्टिनेशन। मेरे को कभी भी मन ही नहीं करता कि मैं अपनी नेक को ट्रेन करूं, पर अब इस चीज को मेरे को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे वो काम होता ही नहीं है। तो अब मैं जल्दी से जल्दी अपनी नेक की ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा और आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिससे अपनी नेक को इम्प्रूव कर सकते हो। और एक रीजन ये भी है कि मैं अपनी नेक को ट्रेन इसलिए नहीं करता क्योंकि अभी के टाइम पे मेरा पोस्चर थोड़ा खराब हो रखा है। जैसे फोन वगैरह चलाता हूँ, मैं वीडियो वगैरह एडिट करता हूँ, तब मेरे को यूं देखना पड़ता है फोन में। तो जब मेरा पोस्चर यहाँ से ये फॉरवर्ड हेड पोस्चर मेरा फिर से स्टार्ट हो गया थोड़ा, तो ये पोस्चर की वजह से भी मैं अपनी नेक को ट्रेन नहीं करता। क्योंकि जब तक आपकी बॉडी एक प्रॉपर पोस्चर में नहीं है, जब तक आप अपनी नेक को ट्रेन मत करना, वरना आपको कोई सीरियस इंजरी भी हो सकती है, फिर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब मैं आपको 3 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आप अपनी नेक को ट्रेन कर सकते हो। और हाँ, एक चीज का ध्यान जरूर रखना, जो भी मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ इसको करने से पहले वार्म अप जरूर करना, वरना आपकी नेक में इंजरी भी हो सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वेट ले लेना है, लाइट वेट लेना, ज्यादा हैवी वेट मत लेना। और उसके बाद आपको ये वेट अपने सिर पे रखना है, आपको ये वेट अपने सिर पे कुछ इस टाइप से रखना है और फिर इसके बाद नीचे ले जाके आपका जो चिन है उसको चेस्ट से टच करने की ट्राई करनी है। और उसके बाद आती हमारी रिवर्स नेक कर्ल्स। वो आपको कुछ इस टाइप से परफॉर्म करनी है। आपको सबसे पहले यू लेटना है और अपने सिर पे ऐसे वेट रख के फिर अपनी गर्दन को पीछे टच करने की ट्राई करनी है, कुछ इस टाइप से। और उसके बाद आपको साइड में लेटना है और फिर आपको यहाँ पे वेट रखना है और यू करना है। ये वाली एक्सरसाइज आपको दोनों साइड से परफॉर्म करनी है। ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है इसके आपको 15 के 2 सेट मारने हैं। इतना इनफ है आपकी नेक को ग्रो करने के लिए। वीक में 2 या 3 बार ट्रेन कर लेना, उससे आपकी नेक अच्छी ग्रो हो जाएगी। अब मैं आपको ये चीज फिर से बोल रहा हूँ, ये एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप जरूर कर लेना, वरना आपको बहुत ज्यादा गंदी इंजरी हो सकती है और बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी हो सकती है। आपको कुछ ऐसी इंजरी हो सकती है कि आपकी नेक यू भी नहीं होगी और यू भी नहीं होगी, आपकी नेक मूव करना बंद कर देगी। अब मैंने तो ये एक्सरसाइज डंबल से करी है। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप बैग ले सकते हो, अपना कोई स्कूल वगैरह का बैग हो और उसके अंदर बुक्स वगैरह डाल के आप उससे ट्रेन कर सकते हो। और हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, वेट लाइट ही रखना।
वेट को हैवी मत करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटी मसल है, इसको हैवी वेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो गाइस, ऐसी ऐसी चीजों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम बात करते हैं नेक को ट्रेन करने के बाद हमारे लुक्स अच्छे क्यों हो जाते हैं। तो उसका आंसर है आपकी फ्रेमिंग अच्छी हो जाती है। बेसिकली आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जिसके भी वाइड शोल्डर से रहते हैं वो एक नैरो शोल्डर वाले बंदे से ज्यादा अच्छा दिखेगा, क्योंकि उसका फ्रेम वाइड है और उसको एक वी शेप आ रही है। और जो है हमारा ह्यूमन ब्रेन है, इसको नैरो फ्रेम से ज्यादा अच्छा वाइड फ्रेम लगता है। ये इसकी प्रेफरेंस है। तो यही इसका रीजन है। अगर आपका सर आपकी बॉडी से छोटा लगता है तो आपके लुक्स बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। और नेक को आप वीक में 2-3 बार ट्रेन कर रहे हो, और जैसे मैंने बोला ऐसे ट्रेन कर रहे हो, तो आपकी नेक 2-3 मंथ में बहुत अच्छी ग्रो हो जाएगी। और ये सबसे ज्यादा फास्ट चीज है जो लुक मैक्सी में काम करती है। हमारे फेस को भी बदलने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है म्यूइंग वगैरह से, पर हमारी नेक बहुत ज्यादा जल्दी बदल जाती है। और अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथ भी आ जाता है। लोगों को लगता है जब वो जिम में जाके श्रग्स मारते हैं तो उनकी नेक ट्रेन हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। जब तक आप नेक का एक सेपरेट वर्कआउट नहीं करोगे, जब तक आपकी फुल नेक ग्रो नहीं हो सकती। हमारे ट्रैप्स के यहाँ पे भी नेक का थोड़ा बहुत एरिया होता है, वो उससे ट्रेन जरूर होता होगा, पर फुल नेक हमारी कभी ट्रेन नहीं होती श्रग्स से। ये एक मिथ था, इसको मैंने कंफर्म करा। तो ये थी कुछ चीजें जिससे आप अपनी नेक को ट्रेन कर सकते हो, अपनी नेक को ग्रो कर सकते हो। सो गाइस, ऐसी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने उन फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना जिसको लुक मैक्सिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है। बाय।